यहाँ पर जो सवाल देख रहे हैं यह रीजनिंग है और इस रीजनिंग को तर्कशास्त्र में जो है कि तर्क शक्ति परीक्षण वाला सवाल कहा जाता है। तो आप को यह सवाल रिलेशन से दिया गया है और यह रेलवे एसएससी दोनों में पूछा जा चुका है। रेलवे की बात करें तो ये अहमदाबाद असम में पूछा है और कलकत्ता में जो है गुड्सघाट में पूछा है। तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन दिमाग को थोड़ा घुमाने वाला भी है। आप समझ लीजिएगा तो सवाल बहुत इजी है। और यहाँ पर 3 सवाल, हमको एक प्रश्न में 3 सवाल दिए हुए हैं। आपको एग्ज़ाम में कोई एक सवाल रहेगा, लेकिन आपको यहाँ बनाना तीनों होगा। कि कौन सा आ जाएगा ये कहना मुश्किल है। सवाल कहता है ए बी का बेटा है। ठीक है, समझिएगा। ए बी का बेटा है, बी की बहन सी का बेटा डी है और बेटी ई है। यदि एफ डी का मामा है तो नंबर 1 में है एफ को कितने भतीजे हैं। एक दूसरा है ए का डी से क्या संबंध है। ए का डी से क्या संबंध है। और तीसरा है ई का एफ से क्या संबंध है। तो पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर पे चलेंगे, तभी जो है कि क्लियर हो पाएगा। देखिए प्रश्न कहता है ए का बेटा ए बी का बेटा है। तो ये बी है, ये माँ या बाप कुछ भी हो सकता है। जब बेटा कहता है तो ये ए का बेटा हो गया, यानी कि बी का बेटा ए हो गया, पुत्र इसको कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। बी की बहन सी, बी की बहन, ये बहन आ गया। सोचिए यहाँ इधर बहन को लेते हैं सी का बेटा डी और बेटी ई है। मतलब इसको एक बेटा भी है और एक बेटी भी है। यहाँ पुत्री है, बेटा यहाँ मान लीजिए डी है, ये दिया है प्रश्न में पुत्र, और यहाँ सी पुत्री है। ठीक है। यदि एफ डी का मामा है, एफ जो है यहाँ पर एफ क्या है, डी का मामा है। तो अब सवाल को समझ लीजिए। डी का मामा अगर एफ हुआ तो ये एफ जो है इसका भाई हुआ, सी का भाई हुआ एफ। और चूंकि बी का बहन सी है, इसीलिए ये भी भाई बहन हो गया। अगर स्त्री है तो बहन हो जाएगा, अगर पुरुष है तो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ये भाई हो गया। मतलब यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है कि बी और सी का एक भाई भी है जो प्रश्न में गौण है, वह है मामा एफ। ठीक है। तो ये दोनों क्या है, भाई बहन हो गया इस तीनों के संबंध में। ये तीनों रिलेशन क्या हुआ, भाई बहन का। अब इसमें पुत्र, एक 2 पुत्र आ जाता है और एक पुत्री आ जाता है। अब सवाल है एफ को कितने भतीजे हैं। देखिए ये एफ है, इसका भतीजा एक भाई का पुत्र भतीजा हुआ, दूसरा बहन का जो पुत्र है वह भी भतीजा हुआ। तो 2 हो गया। ठीक है। तो भतीजा क्या हुआ, मामा का भतीजा। ये हो गया एक बहन का पुत्र, और ये डी और भाई का पुत्र ए। तो ये दोनों भतीजा हो गया।
तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, एक का देखिए एफ को कितने भतीजे हैं, तो इस तरह से मेरे को 2, बी नंबर का उत्तर सही हो गया, क्यों बी इसका हो गया 2 भतीजा। अब अगला सवाल चलिए, अगला सवाल कहता है कि ए का डी से क्या संबंध है। देखिए ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, यहाँ डी है और यहाँ ए है, ठीक है। जब एफ का 2 भतीजा हुआ तो भतीजा भतीजा मतलब भाई भाई हो गया। तो इस तरह से देखिए कि डी, चूँकि भाई का जो और बहन का जो पुत्र होता है वो दोनों क्या है, आपस में भाई कहलाते हैं रिलेशन में। तो ये पुत्र और ये पुत्र दोनों क्या है, आपस में भाई का संबंध बनाता है। तो ए का डी से क्या संबंध होगा, भाई का। तो ऑप्शन नंबर सी, चूँकि ऑप्शन में है भतीजा, चचेरा भाई और चाचा और भाई, चूँकि चचेरा भाई का यहाँ पर है तो गलत है, चूँकि भाई है यहाँ वो सही है, इसलिए कि ये चाचा का पुत्र नहीं है, जो कि ये होगा, ये एक प्रकार से इनका फूफा होगा, निक फूफी होगी, और पीसी जिसको कहते हैं पीसी का पुत्र हुआ। तो उस तरह से ये फुफेरा भाई यहाँ रहता तो फिर सही रहता, लेकिन यहाँ तब यहाँ भाई ऑप्शन नहीं देते, तब फुफेरा भाई ऑप्शन मारते हैं। लेकिन चूँकि चचेरा भाई है तो इसका चाचा बेटा मतलब ये दोनों का भाई जो है यहाँ मामा, और ये दोनों एफ और बी इसका पुत्र नहीं है, इसीलिए ये भाई का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल 3 नंबर में है, ई का एफ से क्या संबंध है। ई का एफ से क्या संबंध है, देखिए ए नंबर में है बेटी, बहन, पत्नी और भांजे। तो ई का एफ से क्या संबंध, ये ई हो गया, ये सॉरी यहाँ सी दे दिए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये ई है, ई है। तो ई और एफ, देखिए ई और एफ का क्या संबंध है। यहाँ पर बेटी तो नहीं है, बहन भी नहीं है, बहन की पुत्री है, क्योंकि ये बहन सी है, एफ का बहन सी है और सी की पुत्री ई है। तो ई और एफ का संबंध जो है पत्नी का भी तो नहीं हो सकता है, तो ये होगा भांजी का, ठीक है। तो ये भांजी हो गया, जिसको कि हम ये एफ और सी का संबंध कहेंगे कि भांजे का है। तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर सही होता है। तो इस तरह से सवाल यहाँ पर मेरा रीजनिंग समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित तौर से इसे शेयर करेंगे और लाइक करना तो नहीं भूलेंगे। और अगर आप मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर और पहली बार वीडियो देख रहे हैं और नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन इम्पोर्टेंट सवाल आने वाला है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।